दोस्तों नमस्कार। इसके पहले टॉपिक में हमने टाइप 2 तक पूर्णतः समाप्त कर दिया था वर्क एंड टाइम। आज टाइप 3 से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आइए टाइप 3 में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है ए और बी अलग अलग किसी काम को 40 दिनों और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वह एक एक दिन काम छोड़ के करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि काम भी प्रारंभ करता है। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे लगेंगे आपको बताना है। देखिए ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 40 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना हो जाए, पूरा इनका जो एलसीएम होता है वही पूरा काम होता है। अब इस चीज को तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पूर्णतः समझा दिया होगा। अब तक तो ये सब निकालना आप लोगों के लिए आम बात हो गई होगी। देखिए 40 और 60 का अगर एलसीएम देखें तो 60 होगा और यही आपका क्या काम होगा, कुल काम या टोटल यूनिट ऑफ वर्क, कुल काम यही आपका 60 यूनिट जो है पूरा काम यही है, 60 यूनिट पूरा काम यही है आपका। सॉरी 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा 120 होगा 120। तो क्या देखें तो 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12 यानी ए का जो है एक दिन का काम 3 यूनिट और बी का एक दिन का काम 2 यूनिट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आगे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर वह एक एक दिन काम छोड़ के करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा जबकि बी कार्य प्रारंभ करता है। यानी कुछ इस प्रकार का इसका कंडीशन है। मान लीजिए पहले दिन बी कार्य प्रारंभ करता है, दूसरे दिन कौन आ गया ए आ गया, फिर क्या हुआ फिर बी आएगा, फिर क्या होगा फिर ए आएगा। मतलब एक एक दिन अल्टरनेट क्रम में कहेंगे, मतलब कि कार्य आरंभ करते हैं ऐसे ऐसे कार्य क्या हो जा रहा है समाप्त हो जा रहा है, ऐसे ऐसे करते हुए कार्य जो है समाप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में जो कहने मतलब जो एक चक्र पूरा होता है यानी बी ये, या अगर यहाँ पे और दिया रहता है बी ये कहने मतलब फिर बी फिर मतलब सी भी दिया रहता तो कहने मतलब जहां तक एक चक्र पूरा होता है वहां तक के एक चक्र के काम को उठाते हैं। जैसे देखिए पहले दिन यहाँ बी किया, फिर दूसरे दिन यानी एक एक 2 दिन, यानी ये पहला दिन हो गया दूसरा दिन, यानी अगर 2 दिनों के काम को देखें तो एक चक्र पूरा हो जा रहा है। यानी बी और ए के काम को देखें तो एक चक्र यहाँ पे पूरा हो जा रहा है। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं तब आप लोगों को समझाने में और अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए ऐसे काम समाप्त हो जा रहा है। मान लीजिए ये जो है 2 दिन में, ये 2 दिन का काम है 2 डेज का। 2 दिन का अगर काम देखें तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है, बी कर रहा है ये बी का 2 यूनिट और ए का 3 यूनिट, यानी 3 2 5 यूनिट। यहाँ 5 यूनिट 2 दिन में काम हो रहा है। इतना तो आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि 2 दिन में कितना हो रहा है 5 यूनिट काम हो रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा 5 यूनिट अगर एक दिन में काम हो रहा है तो कितनी संख्या से गुणा करें कि 120 कट जाए या 120 तक काम पहुंच जाए या उसके आसपास तक पहुंच जाए। मान लीजिए कोई ऐसी संख्या दी रहती जो इससे ना कटे, समझ में आया, तो क्या करेंगे तो उसके करीब तक ले जाएंगे। वो आप लोगों को अगले क्वेश्चन में समझाएंगे। इसको देखिए 5 से अगर किस में गुणा करें कि 20 हो जाए, तो अगर 5 में जो है 24 से गुणा कर दिया जाए तो 120 हो जाता है। 24 से 24 बराबर 120, यानी पूर्णतः काम 120 यूनिट है और एक दिन में 5 यूनिट हो रहा है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि जो है 120 यूनिट हो जाए, तो 24 से मल्टीप्लाई करने पर 120 यूनिट हो जा रहा है। लेकिन 24 मतलब कि 24 बार जो है लगातार 24 दिन जो है, मतलब 24 दिन नहीं बल्कि 24 बार क्या हुआ है बीए 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 ऐसे 24 बार जो है काम किए होंगे। तो 24 बार जो है कहीं मतलब जो 2 दिन का काम है वो तो लिखा गया है। तो यहाँ 2 दिन का काम क्या है, यहाँ बीए है, तो इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। 24 गुना 48 48 डेज। यही क्या हो गया, यही आपका पूरा काम 48 दिन क्या हो गया, यही आपका पूरा काम हो गया। देख लीजिए, ध्यान गौरपूर्वक देख लीजिए, 48 जो है दिन पूरे काम को खत्म करने में लगेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन को देखिए। हर क्वेश्चन जो है धीरे धीरे बदलाव करेंगे। देखिए कैसे कैसे और क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, पी व क्यू अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पी और व क्यू अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वह एक एक दिन छोड़ के काम करें
तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि काम जो है ए प्रारंभ कर रहा है। तो ये तो पूर्णतः इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए पी जो है, पी और क्यू दिया है। पी कितने दिनों में कर रहा है, पी 10 दिन में और क्यू आपका 40 दिन में। दोनों का यहाँ जो एलसीएम होगा 40 ही एलसीएम होगा, 10 और 40 का एलसीएम, 10 चौक 40 और 40 एकम 40, यानी क्यू जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, जबकि पी जो है एक दिन में कितना 4 यूनिट काम करता है। यानी पी की कार्य क्षमता कितनी है, ज्यादा है। और यही आपका क्या हुआ, ये आपका कुल काम हुआ, ये 40 यूनिट कुल काम हुआ। कह रहा है ए कार्य प्रारंभ करता है, ठीक है, एक कार्य एक दिन के अंतराल पे कर रहा है, तो यानी ए कार्य प्रारंभ करेगा, फिर बी करेगा, फिर आपका ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे ऐसे। तो अगर टोटल देखा जाए कि टोटल मतलब ए और बी दो कितने दिन में आ जा रहे हैं, तो ए और बी 2 दिन के अगर काम को उठाएं तो ए बी दोनों आ जा रहे हैं, 2 दिन के यहाँ के काम को उठा ले रहे हैं। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 4 1 5 यूनिट काम हो रहा है, और 40 यूनिट काम करना है। तो 5 में किसमें मल्टीप्लाई किया कि 40 हो जाए, तो कितना होता है 8 पंचे 40, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 यूनिट, यानी तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में 16, यानी 16 दिन में जो है 16 दिन में आपका पूरा काम समाप्त हो जाएगा। 16 दिन लगेंगे। देख लीजिए कितना सिंपल और कितना ओरल टाइप का है, कोई भी इसमें दिक्कत की बात है, पूर्णतः जो है एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 एवं 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक दिन छोड़ के कार्य करें तो एक कार्य प्रारंभ करें तो ज्ञात कीजिए कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये देखिए ए और बी अलग अलग कार्य करते हैं तो 20 दिन और 40 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं और 40 दिन लगते हैं। कब, जब ए और बी क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 20 और 40 का काम 40 हो जाएगा, 40 कम 40, 20 दूना 40, यानी ए का 1 दिन का काम 2 यूनिट, बी का 1 दिन का काम 1 यूनिट, पूरा काम 40 यूनिट है। 40 यूनिट पूरा काम है। तो इसी तरह क्या कर रहा है, एक कार्य प्रारंभ करे, एक दिन के अंतराल पर बारी बारी से भी कर रहे हैं, यानी ए कर रहा है फिर बी कर रहा है। तो ए भी 2 ये दिन लेंगे तो कमा जो है पूरा मिल ही जाएगा, मतलब पूरा काम जो है 2 दिन में मिल जाएगा। तो 2 दिन में ये 2 दिन का काम उठा रहे हैं, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 1 3 यूनिट काम कर रहे हैं। 2 दिन में कितना से गुणा किया जाए कि 40 या 40 के करीब पहुंच जाए। तो देखिए 3 में जो है 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 39, 39 ये हो गया। इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26, 26 दिन तो ये हो गया, ये आपका 26 दिन हो गया 39। लेकिन शेष काम कितना है, शेष काम कितना है बताइए, शेष काम 1 यूनिट काम शेष बचा है कि नहीं बचा है बताइए। 1 यूनिट काम शेष बचा है क्योंकि 39 हुआ है, 1 यूनिट काम शेष बचा है। ये जो जैसे ए करता है बी करता है, ए करता है बी करता है, इस तरह का ए बी का जो ग्रुप है 13 ग्रुप प्राप्त हुआ है, यानी 26 दिन जो प्राप्त हुआ है, यानी 26 दिन में ए बी का चक्र पूरा हो गया। यानी ए बी ऐसे करते करते ए बी का जो है कितना 13 चक्र पूर्ण हो गया है। तो अगला जो काम करने फिर पुनः कौन आएगा, फिर ए आएगा, क्योंकि ए ही कार्य प्रारंभ कर रहा है। तो इनका चक्र पूरा होगा तो जो कार्य शुरू करता है वही कार्य लास्ट में पुनः प्रारंभ करेगा। यानी नेक्स्ट डेज पे कौन आएगा, इनका जब जैसे मतलब 13 चक्र पूरा हो गया 26 दिनों में ए बी का, ठीक है। तो अगले जो दिन काम करने आएगा, मतलब 39 यूनिट काम इतने में पूरा हो गया। अब 1 यूनिट काम बचा है तो अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन पुनः ए आएगा, ए कार्य करने अगले दिन आएगा। तो ए कार्य करने के लिए अगले दिन आएगा। और ए जो है 1 दिन में कितना करता है, ए जो है ए अगर को देखा जाए तो 2 यूनिट काम 1 दिन में करता है, 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। लेकिन काम कितना करना है, 1 ही यूनिट काम करना है। तो अगर 2 दिन में 2 यूनिट काम 1 दिन में करता है तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/2 दिन, 1/2 मतलब बेस जो है 1/2 दिन। ये 1/2 दिन में जो है काम में आधा दिन में कह सकते हैं, आधा दिन में काम क्या करेगा, समाप्त कर देगा। यानी 26 दिन ये लगा तो कुल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल दिन कितना हो जाएगा 26 और प्लस 1/2, यानी 26 है 1/2 डेज, यानी इतने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देख लीजिए। अब जैसे करेंगे मतलब चक्र पूरा होने पर अगला काम फिर ए करने को आएगा, जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ
काम जो है आपका 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट काम जो है क्या, चूंकि 2 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो 1 यूनिट काम करना है तो आधे दिन में तो समाप्त कर देगा। यानी 26.5 दिन कहें या मतलब आधा दिन और वो लगा है, 26.5 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है। आगे सवाल देखिए, अगला जो आपका सवाल है क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी किसी काम को जो है 20 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वह बारी बारी से जो है एक एक दिन छोड़ के, बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के जो है काम को करते हैं, मतलब काम को आरंभ करते हैं, तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा यदि जो है बी कार्य आरंभ करे। देखिए ए बी, ए कितने दिन में कर रहा है आपका, ए 20 दिन कर रहा है, मतलब 20 दिन में कार्य खत्म कर दे रहा है। ए बी जो है 10 दिन में, तो टोटल काम 20 यूनिट होगा, यानी 20 से कम 20, 10 दूना 20, यानी बी का एक दिन का काम 2 यूनिट, ए का एक दिन का काम 1 यूनिट, टोटल काम कितना है 20 यूनिट, या 20 जो है कुल काम है, मतलब टोटल काम 20 ही करना है। तो आपसे कह रहा है कि बी कार्य आरंभ करे, एक एक दिन छोड़ के इसमें भी कर रहा है, यानी बी कर रहा है और उसके बाद में कौन कर रहा है, ए कर रहा है, यानी 2 दिन में एक चक्र मिल जा रहा है हमें, तो 2 दिन में एक चक्र को उठा लेते हैं। ठीक है, 2 दिन का एक चक्र, 2 दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट, 3 से किसमें मल्टीप्लाई कि बेस कट जाए या बेस के करीब पहुंच जाए। तो अगर देखें तो 3 छक 18, 6 से अगर मल्टीप्लाई तो 18 यूनिट काम मिल जा रहा है। इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6 दूनी 12, यानी 12 दिन तो ये लग गया। 12 दिन में 18 यूनिट काम बचा, कर लिया गया। शेष काम कितना है, अगर शेष काम देखा जाए तो शेष काम 2 यूनिट है, 2 जो है यूनिट शेष काम है, तो 2 यूनिट शेष काम है। तो कहने मतलब जब बीए का एक मतलब इतना चक्र पूरा हो गया, 6 चक्र पूरा हो गया, तो 12 दिन में 18 यूनिट काम हो गया। तो अगला काम करने कौन आएगा, जो काम शुरू किया होगा वही आएगा चक्र के बाद, चक्र पूरा होने के बाद। तो अगला कौन है, अगला जो है कहने मतलब बी काम शुरू किया है तो बी आएगा। तो बी जो है आएगा, बी काम करने के लिए आएगा। बी एक दिन में कितना कर रहा है, बी एक दिन में, बी का एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर ले रहा है, तो 2 यूनिट काम बचा था और 2 यूनिट काम एक दिन में वो करता भी है। तो यानी अगला जो एक दिन और लगेगा, यानी 12 दिन ही और प्लस एक दिन और, यानी 13 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये आपका क्या है, यही आपका आंसर है। यानी कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 13 दिन में। बताइए यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई। सवाल बहुत ज्यादा सिंपल है। आइए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है ये आप लोग देखिए। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। कह रहा है 2 व्यक्ति ए व बी अलग अलग किसी काम को 8 व 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, 8 व 12 दिन में समाप्त करते हुए बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के काम करें, तो काम ए प्रारंभ करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ये पूछा। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फिर उसी तरीके से। ठीक है, ए और बी 2 लोग हैं, ए कितने दिन में कर रहा है, ए आपका जो है कर रहा है कितने दिन में, ए 8 दिन में, बी 12 दिन में। ए जो है 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में। देख लीजिए, तो 8 12 का एलसीएम अगर देखें तो 8 12 का एलसीएम कितना होगा 24, 8 12 का एलसीएम हो जाएगा 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। ठीक है, तो टोटल यूनिट आपको मतलब कुल काम जो है 24 यूनिट कुल काम है। ए का एक दिन का कार्य कितना है यहाँ पे, ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का एक दिन का कार्य 2 यूनिट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ए का एक दिन का कार्य कितना है 3 यूनिट, बी का एक दिन का कार्य 2 यूनिट है। अब जो क्या कह रहा है आगे आपसे, क्या कह रहा है आगे, कह रहा है आपसे कि वह बारी बारी से एक एक दिन काम छोड़ के करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कार्य जो कौन कर रहा है, ए कर रहा है, यानी ए कर रहा है एक दिन, ए करेगा एक दिन बी, यानी 2 दिन का चक्र लेंगे तो कार्य हमें मिल जाएगा। यानी 2 डेज का एक चक्र है 2 दिन का, और 2 दिन में काम कितना 3 2 5 यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट काम। तो 5 से कितने से मल्टीप्लाई करें कि जो है 24 या 24 के करीब पहुंच जाए, तो 25 होता है, यानी 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, यानी 20 यूनिट काम यहाँ समाप्त हो जाएगा। और 5 दूनी 10 दिन, यानी 10 दिन में काम कितना हो रहा है 20 यूनिट। 20 यूनिट काम 10 दिन में हो जा रहा है। शेष काम कितना है, शेष काम जो आपका है 4 यूनिट। अगर देख कुल काम 24 यूनिट है, 20 कर ले जा रहा है, तो 4 यूनिट शेष काम है, 4 यूनिट शेष काम है। अब ये चक्र तो पूरा हो गया, एबी का जो चक्र है वो पूरा हो गया, तो
कार्य अगर ए प्रारंभ कर रहा है तो अब कार्य करने कौन आएगा, अब कार्य करने ए आएगा। ए कार्य करने आया, ठीक है, ए कार्य करने आया तो ए कार्य एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, 3 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है ए। तो 3 यूनिट समाप्त हो गया, बचा 1 यूनिट। अब जो है कहीं मतलब दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा। दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन बी आपका कार्य करने के लिए आएगा। और बी जो है, बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट काम करता है, ठीक है, 2 यूनिट काम कितना करता है, एक दिन में करता है बी, एक दिन में। और काम कितना करना है, 1 यूनिट अब बचा है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/2 दिन। तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल दिन कितने हो जाएंगे, 10 दिन तो आपका ये है, 10 दिन ये, और प्लस जो है यहाँ पे 1 दिन ए पुनः आके कर रहा है, फिर उसके बाद में आधा दिन बी कर रहा है। यानी कुल मिला के कितने दिन हो गए, 10 1 11, 11.5 दिन। ये आपके आंसर हो गए। देखिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए, समझ में आया? यहाँ पे लेकिन देखिए समझ में तो आप लोगों को आ ही गया होगा, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ है जरा देखिए आप लोग। मिस्टेक ये हुआ है कि 5 और 20 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 दूनी 8, ये दिनों की संख्या जो है ये आपका 8 होगा। यहाँ पे 8 दिन बचे हैं, 8 दिन लगे हैं, ठीक है। तो दिनों की संख्या में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये 8, तो ये कितना हो जाएगा, 9.5 दिन। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा जो है जल्दबाजी में दिक्कत हो गया था। तो कहीं मतलब समझ में आया, सवाल तो इसी तरीके से समझ में आया। देखिए ऐसे ही लगेगा कुल मिला के। यहाँ पे शेष जो कार्य है आपका, शेष कार्य कितना है, 4 यूनिट शेष कार्य बचा था। ए कार्य करने आया, ए एक दिन का कार्य 3 यूनिट है, ए का एक दिन का कार्य 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट कार्य जो है कहीं मतलब एक दिन में समाप्त कर दिया, फिर उसके बाद में कार्य करने आया बी, बी का एक दिन का कार्य 2 यूनिट है। तो एक दिन में अगर 2 यूनिट कार्य कर रहा है तो 1 यूनिट कार्य आधे दिन में कर देगा, कहने मतलब। तो यहाँ पे 8 दिन ये लगा था, एक दिन ये 9 और आधा दिन यानी 9.5 दिन ये आप लोगों का कार्य लगा है। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है? अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पे हमें समस्या हो रही है। लेकिन हमें पूर्णतः विश्वास है कि आप लोग पूर्णतः समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम एकदम जो है कहीं मतलब ट्रिक फार्मूला तो कोई यूज नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को एकदम बेसिक से एकदम अच्छे से समझा बता रहे हैं, तो समझ में तो आ ही रहा होगा। आज से कहने मतलब अब जो है पढ़ने के बाद में आप लोगों को कभी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी, मान के चलिए। अगला जो सवाल है आपका, कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। यदि बी व सी दोनों ए की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्या कह रहा है, बी और सी, अगर बी और सी ए की सहायता से एकांतर दिन में काम करें। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, देखिए कैसे लगेगा जो आपका ए बी सी 3 लोग दिए गए हैं, ए बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है, ए 11, बी 20 दिन में कर रहा है और सी कितने 55 दिन में कर रहा है। यही तो आपसे कहा गया है, सी कितने दिन में कर रहा है, 55 दिन में कर रहा है। ए 11 दिन में, बी जो है 20 दिन में और सी कितने दिन में 55 दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का अगर एलसीएम देखें तो 55, 20 और 11, ये तीनों जो है 220 पे कट जाते हैं आपके, क्योंकि 11 से जो है कहने मतलब ये भी कट जा रहा है, 11 पचे 55, ठीक है, और 220 का 200 कट जाएंगी और 20 जो है एक बार और जाएगा तो 220 हो जाएगा। यानी 11 विसंख्या 20 बार जाएगा अगर, तो 11 दूना 22, 220 हो जाएगा। और 20 कितने बार जाएगा, 20 कितने 20 दहमा 200 और एक बार और ले जाएंगे, यानी 11 बार ये जाएगा। और 55 कितनी बार जाएगा, 55 दूना 110 और 110 दूना 220, यानी करेंगे मतलब 55 चौका 120 होगा, 4 बार ये आपका जाएगा, 4 बार। यानी ए का एक दिन का काम 20 यूनिट, बी का एक दिन का काम 11 यूनिट, सी का एक दिन का काम 4 यूनिट। टोटल काम कितना है, 220 यूनिट टोटल काम है यहाँ पे।
अब आगे देखिए, कह रहा है कि बी व सी ए की सहायता से एकांतर दिन में काम करते हैं। बी व सी यानी ए की सहायता थे, यानी पहले जो है कहें मतलब बी काम करने आया होगा, बी काम करने, थोड़ा नीचे लिखते हैं, बी काम करने आया ए की सहायता से पहले दिन मान लीजिए, ठीक है। कह रहा बी व सी एकांतर दिन में ए की सहायता से काम करते हैं। पहले दिन क्या हुआ, ये पहले दिन, ये आपका पहला दिन है, ठीक है, फर्स्ट डे, ठीक है। पहले दिन में बी काम करने आया ए की सहायता से, फिर दूसरे दिन बी नहीं आएगा, फिर सी काम करने आएगा ए की सहायता से, ए की सहायता से, यानी ए जो है काम में रेगुलर लगा रहेगा। ये दूसरे दिन आपका है, सेकंड डेज, ठीक है, दूसरा दिन, या यूं लिखें सेकंड डेज, ठीक है। फर्स्ट डे सेकंड डेज कहने का मतलब ये 2 दिन, यानी अगर देखें तो ये दोनों मिला के 2 दिन का काम है। 2 दिन का काम जो है कहने मतलब ये दोनों मिला के, यानी अगर हमें कहने मतलब हमने क्या बताया था कि जो सीरीज होगी, श्रृंखला होगी ए बी सी डी ई एफ, जो लोग एकांतर क्रम में या ऐसे क्रम में काम करेंगे, तो जब तक संपूर्ण श्रृंखला हमें नहीं मिल जाती तब तक हम लोगों को उतने दिन तक आगे बढ़ाते रहेंगे। यानी अब फिर आगे कौन काम करेगा, फिर काम बी करे, बी प्लस ए की सहायता से ऐसे, फिर सी प्लस ए की सहायता से ऐसे काम करते हुए समाप्त हो जाएगा। अगर देखें तो 2 दिन में हमें सब लोग ए बी व सी 2 दिन में सब लोग मिल जा रहे हैं, तो 2 दिन का काम उठाएंगे। तो ये 2 दिन का काम, और 2 दिन में काम कितना हो जा रहा है, देखिए ए जो है 2 दिन में 2 बार यहाँ पे है, तो ए का कितना 20 यूनिट एक दिन में करता है, तो दोनों दिन में 20 दूनी 40 यूनिट करता है, यानी 40 यूनिट तो ये करेगा और 11 यूनिट फिर इसके बाद में बी करेगा, फिर 4 यूनिट सी, यानी 11 4 51 और 51 4 55, यहाँ पे 55 यूनिट काम हो रहा है। तो 55 को कितना से गुणा करें कि 220 हो जाए या 220 के करीब हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा 55 चौक का 220 होता है, यानी 4 बार जाएगा 220 हमें लोगों को मिल जाएगा। यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 4 जाएगा, तो 4 दूनी 8। इस प्रकार ए की सहायता से काम करने पर कार्य जो है 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। बताइए यहाँ पे कोई भी दिक्कत आप लोगों को हुई सवाल समझने में? सवाल समझने में कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? एकांतर क्रम में यहाँ कौन आ रहा है, बी और सी आ रहे हैं। ए तो रोज काम में लगा हुआ है, क्योंकि ए रोज सबकी, एक दिन बी की सहायता कर रहा है, एक दिन सी की सहायता कर रहा है। इस तरह जो है काम में प्रतिदिन कौन लगा हुआ है, ए कार्य प्रतिदिन कर रहा है। बस सबका कार्य करके ऐसे ही निकाल लेना रहता है। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन रहते हैं ये सब। आइए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी जो है 60 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी व सी का मदद मिले, ठीक है, तो काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे कि ए जो है काम रेगुलर कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन, यानी ए जो है 3 दिन काम, 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन कौन, बी और सी दोनों की सहायता मिल जा रहा है, यानी तीसरे दिन ए बी सी तीनों लोग काम करेंगे। चूंकि तीसरे दिन बी और सी की भी सहायता मिल जा रही है। देखिए कैसे लगेगा, 20 30 60, 20 30 60, ये ए का काम है, ये बी का काम है, ये सी का काम है। देख लीजिए यहाँ इनका एलसीएम ही टोटल यूनिट है, और कहीं पूरा कार्य जो है यही होगा। तो 20 30 60 का एलसीएम आपका सिंपली 60 ही होगा। 60 एकम 60, 30 दूना 60 और 20 3 60 आपका ये हो जाएगा। यानी एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम 2 यूनिट, सी का एक दिन का काम 1 यूनिट, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, यानी टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, यानी कुल काम जो आपका कितना होगा, 60 यूनिट यहाँ कुल काम होगा। 60 यूनिट क्या होगा, कुल काम यहाँ कितना होगा, 60 यूनिट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब आगे जो क्या कह रहा है कि क्या कर रहा है, ए काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ये काम कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन ए तो काम करने आया, लेकिन 2 लोग और आ जा रहे हैं तीसरे दिन। कौन कौन आ जा रहे हैं, बी और सी। बी और सी ये तीसरे दिन आ जा रहे हैं। ये दूसरा दिन है, ये पहला दिन है, यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस प्रकार काम हो रहा है।
फिर आगे क्या होगा, फिर आगे 2 दिन ए अकेले काम करेगा, यानी आगे जो 2 दिन करेगा ए फिर आगे कौन काम में लग जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आ जाएंगे। मतलब इस तरह से काम खत्म होता है आगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यही बात कह रहा है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग को जो चक्र पूरा उठाना रहेगा, वो चक्र कितने दिनों का उठाना रहेगा, वो चक्र हम लोगों को इतने दिनों का उठाना रहेगा। कहने मतलब कि ए और ए बी सी यानी 3 दिनों का उठाना रहेगा, यानी 3 डेज का। 3 दिनों का अगर उठाएंगे तो 3 दिनों का जो है कहने मतलब यहाँ पे ही उठाएंगे। ऊपर भी देखिए, ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका जो है कहने मतलब कार्य कितना हो जा रहा है, ए तो 3 दिन लगातार कार्य कर रहा है, तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा ये, 3 दिन में 3 त्रिक का 9 यूनिट तो अकेले यहाँ पे कार्य कर रहा है ए। उसके बाद में तीसरे दिन बी और सी भी तो कर रहे हैं, बी सी 2 1 3 यानी कहने मतलब 9 3 12। क्या कहने मतलब कि कहने मतलब 12 यूनिट जो है 3 दिन में काम हो रहा है। एक चक्र पूरा होने में 12 दिन 12 यूनिट काम लग रहा है। दिन कितने लग रहे हैं, 3 दिन। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यहाँ पे 60 हो गया, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिनों में कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी 15 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। बताइए कोई समझने में दिक्कत हुई, समझने में कोई यहाँ पे दिक्कत आ रही है आप लोगों को? कितना ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे देखिए ए जो है कहने मतलब लगा हुआ है काम में, और तीसरे दिन क्या कर रहे हैं, तीसरे दिन जो है बी और सी भी काम सहायता करने के लिए ए की पहुंच जा रहे हैं। तो इस प्रकार काम समाप्त हो जा रहा है। देखिए कितना सिंपली आप लोगों का सवाल लग गया है। देख लीजिए आगे, देखिए आगे जो देखेंगे आप लोग, क्या देखेंगे आगे, आगे का सवाल देखिए। ए बी एवं सी अलग अलग किसी कार्य को 20 30 व 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि वो बारी बारी से 2 दिन छोड़ के कार्य करें। और कार्य के पहले दिन ए, मतलब 2 दिन कौन किस तरह कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन कौन आएगा, पुनः ए आएगा। फिर उसके बाद में इस तरह जो है कार्य जो है समाप्त हो जाएगा। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, देख लीजिए कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, 20 40 और 60, 20 40 और 60। ये ए करता है, ये आपका बी करता है, ये सी करता है। देख लीजिए यहाँ पे, तो एलसीएम कितना होगा, 120 एलसीएम हो जाएगा 120, 60 एकदम 60, 20 4 3 12 और 2 6 12, ठीक है। यानी ए का 1 दिन का कार्य 6 यूनिट, बी का 1 दिन का कार्य 3 यूनिट, सी का 1 दिन का कार्य 1 यूनिट है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। और पूरा काम कितना है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, यानी पूरा कार्य कितना है यहाँ पे, 120 यूनिट पूरा कार्य है यहाँ पे। ये आपका पूरा काम है, 120 यूनिट पूरा काम है। अब जो कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक दिन ए कार्य कर रहा है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, यानी सब लोग 2-2 दिन के अंतराल पे आएंगे। यानी पहले दिन ये, अब ए को काम करने के लिए 2 दिन तो वेट करना होगा, फिर आएगा ए, ठीक है। तो हमारा जो चक्र है 3 दिनों में मिल गया, 3 दिनों में ए और बी सी तीनों का काम मिल गया। तो ऊपर भी जो क्या है, ऊपर देखिए 3, ये 3 डेज का है। 3 दिन में काम कितना हो जा रहा है, 6 3 9 9 1 10, यहाँ 10 ही तो हो जा रहा है, 6 4 10, हाँ 10 हो जा रहा है। यानी 3 दिन में काम कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, 60 जो है 60 दूनी 120 होता है, यहाँ 1 नहीं होगा 2 होगा। देख लीजिए जल्दीबाजी में यही दिक्कत हो जाती है। देखिए तो यहाँ 11 होगा आपका, कितना होगा 11, कहने मतलब 11 यूनिट काम 3 दिन में हो जा रहा है। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 हो जाए, तो 11 या 120 के करीब पहुंच जाए। तो 11 दहमा 110, अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 110 जो है यूनिट काम यहाँ पे जो है हो जा रहा है। तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दिन यहाँ पे हो जाएगा। अब शेष कार्य कितना है, शेष कार्य कितना है आपका, 10 यूनिट शेष कार्य है। 110 हो गया, 10 यूनिट शेष कार्य है। अब पुनः जो है कहेंगे मतलब चक्र, इतना तो चक्र पूरा हो गया। अब पुनः जो है अगला काम करने कौन आएगा, पुनः काम करने ए आएगा। देखिए 10 यूनिट काम है, अब आपका ए कार्य करने के लिए आएगा, ए जो है कार्य करने के लिए आएगा। ए 1 दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट काम करता है।
1 दिन लगा, 1 दिन लिया, ठीक है। उसके बाद में कौन आएगा, उसके बाद में बी आएगा। बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, ये अगले 1 दिन का है, ठीक है। कहने मतलब अगले 1 दिन का है। फिर कौन आएगा, सी आएगा, ठीक है। यानी 6, 3, 9। अब बचा है 1 यूनिट काम, और सी 1 दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट। 2 यूनिट काम सी जो है 1 दिन में करता है, तो 1 यूनिट काम सी कितने दिन में करेगा, 1/2 यानी आधा दिन में करेगा, ठीक है। तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल डेज, कुल दिन 30 दिन तो यहाँ आपके लगे ही। 30 के बाद 1 दिन ये, 1 दिन ये और आधा दिन वो, यानी 1 दिन ये, 1 दिन वो और प्लस आधा दिन ये, यानी 30, 1 31, 1 32, 32.5 दिन, 32.5 दिन आपके लगे हैं। ये आपका 32.5 दिन आंसर हो गया। तो आप लोग हमें ये बताइए अब कि आप लोगों को पूर्णतः क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ कोई समझ में दिक्कत हुई, इस टॉपिक के हमने पूर्णतः जो है सवाल करेंगे, मतलब जिस प्रकार से सवाल घुमा फिरा के इधर उधर करके, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना पूछे, हम सारे प्रकार के क्वेश्चन बताने की कोशिश किए हैं। अगले टाइप का जो क्वेश्चन हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, कहेंगे मतलब नेक्स्ट डे में अगला टॉपिक यानी टाइप 4 के क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों को बाय बाय कहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए, इसको जो है दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो जो है फुल्ली एकदम फ्री है, और फ्री वीडियो का लाभ तो आप लोगों को उठाना ही चाहिए, क्योंकि ये किसी प्रकार का पेड नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो आप लोगों को जानते हैं इसका भारी चार्ज लगभग 10 से 12 हजार इंडिविजुअल बैच के देने पड़ते हैं, और यहाँ पे हम आप लोगों को वही मैटर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका आप लोग लाभ उठाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका जो है दायित्व और कर्तव्य बनता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।